आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आज हम यूक्लिड विभाजन एल प्रमेयिका के द्वारा एचसीएफ निकालना सीखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड ने कहा कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहें तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जब हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का जो मान होता है या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है और b से छोटा होता है। अगर a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं जिनमें b जो है b a से छोटा होना चाहिए, तो b का भाग जब हम a में देते हैं तो b का जो गुणज है या तो पूरी बार एक में भाग जाएगा या कुछ शेषफल बचेगा। इसको जो विभाजन की प्रक्रिया आप लोग बचपन से करते हुए आए हैं, इसको एक उदाहरण के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 3 का भाग हम देते हैं 14 में, तो 3 चौको 12, शेषफल कितना आया 2। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं जो 14 में जब हमने भाग दिया 3 का, कितने बार गया 4 बार, और बचा कितना शेष 2। 3 चौको 12, 12 धन 2 14। देखो, 14 को हम कहते थे भाज्य, जिससे हम भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक। जितनी बार भाग गया उसको कहते हैं भागफल, और जो चीज़ बच गई उसको हम कहते हैं शेषफल। तो ये विभाजन की प्रक्रिया आप सभी लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी बिल्कुल यही है। देखो, भाज्य को हमने क्या कहा, यहाँ a कहा, भाजक जिससे हम भाग दे रहे हैं इसको हमने b कहा, भागफल जितनी बार भाग गया, यहाँ 4 बार गया, इसको हमने यहाँ q का इस्तेमाल किया है, और जो शेषफल है इसको हम r के पदों में लिखते हैं। तो r का जो मान होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है या भाजक के बराबर होता है। जैसे यहाँ हम देखें उदाहरण में 3 का हमने भाग दिया तो शेषफल कितना आया है 2 आया है। शेषफल 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और 3 नहीं हो सकता, 2 से बड़ी संख्या नहीं हो सकती। इसके लिए हम 1-2 उदाहरण और देख सकते हैं। जैसे 3 का भाग अगर हम कितने में दे दें, 13 में दे दें, तो क्या हो जाएगा 3 चौको 12, तो शेषफल कितना आया 1 आया। यहाँ शेषफल कितना आया 2 आया। अगर हम 3 का पुनः भाग 12 में दे दें तो 3 चौको 12, शेषफल 0। तो शेषफल r का जो मान है ये हमेशा कितना होता है, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा और b से छोटा। यहाँ b क्या है 3 है, तो शेषफल या 0 आया या 1 आया या 2 आया। इसके अलावा भी अगर आप कोई उदाहरण लेना चाहते हैं, जैसे 3 का भाग हम 11 में दे दें तो 3 3 9, कितना आया शेषफल 2। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है प्रमेयिका, वो ये कहती है कि दो अगर पूर्णांक हमको दिए गए हों, दो पूर्णांक, एक का मान a, एक को हमने b बोला, तो b का जो भाग जाएगा a में उसका कुछ गुणज होगा और कुछ संख्या शेष बच जाएगी। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करके आपके सिलेबस में एचसीएफ निकालना पूछा गया है या बताया गया है। तो अब हम इसका एक सवाल लेते हैं। आपकी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1 आपकी पुस्तक में, उसका पहला सवाल, प्रश्नावली 1.1 का
पहला सवाल हम लेते हैं। पहले का पहला है, हम आपसे पूछा गया है 135 व 225 का HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में हमने बोला था दो धनात्मक पूर्णांकों और ए और बी के लिए। तो यहाँ ए और बी क्या है, एक ए है एक बी है। तो हम आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो बड़ी संख्या है उसको हमें ए लेना है, यानी कि छोटी संख्या के गुणज के रूप में हमको बड़ी संख्या को लिखना होता है। तो चूंकि इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, 225 बड़ी है 135 से, इसलिए हम 225 को भाज्य मानेंगे और 135 का हम इसमें भाग देंगे। इसको आप अलग से यहाँ भाग दे के देख भी सकते हैं। 135 का भाग हम देंगे 225 में, कितनी बार जाएगा, एक बार। शेषफल कितना आया, 90। तो जब हम इसको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के रूप में लिखेंगे, a बराबर b q यानी कि भागफल एक बार गया और प्लस r यानी कि शेषफल कितना आया, 90। शेषफल का मान हमेशा, शेषफल का जो मान है हमेशा b से छोटा होना चाहिए, यानी कि भाजक से कम होना चाहिए। तो 90 आया। और इस विधि से हमें क्या करना है, HCF निकालना है। तो इस प्रक्रिया को हम तब तक रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, जब तक कि शेषफल क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तो अब हम क्या करते हैं, भाजक और शेषफल, भाजक और शेषफल में जो संख्या बड़ी है उसमें छोटी संख्या का भाग देते हैं। चूंकि शेषफल जो है हमारा बराबर नहीं आया शून्य के, अब 135 और 90 में कौन सी संख्या बड़ी है, 135 बड़ा है 90 से, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 135 में भाग देंगे हम 90 का। तो देखिए 90 में से भाग देना है 135 में, कितनी बार जाएगा, फिर 90 एकम 90, एक ही बार जा रहा है केवल। फिर शेषफल कितना आ गया, 45, यानी कि इस प्रक्रिया को हमें फिर और आगे चालू रखना है। तो 90 एकम 90 और धन शेषफल आ गया 45। फिर शेषफल बराबर नहीं है शून्य के, और 90 और 45 में कौन सी संख्या बड़ी है, 90 बड़ी है 45 से, इसलिए हम क्या करेंगे, 90 में भाग देंगे 45 का, कितनी बार जाएगा, 2 बार, और शेषफल कितना बचा, 0। शेषफल कितना आया, 0। यहाँ पर हम देख सकते हैं भाग देके, 45 का भाग हमें 90 में देना है, तो 2 बार गया और शेषफल आ गया 0। यानी कि अब हमारी जो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की जो प्रोसेस थी, अब हमको उसे यहाँ पर रोक देना है। तो HCF का पता कैसे चलेगा, जिस भाजक से अंतिम बार भाग देने पर 0 शेषफल आता है वही भाजक जो है HCF कहलाता है। तो अंतिम बार हमने किससे भाग दिया था, 45 से, इसलिए 135 व 225 का जो HCF है वो आया 45। तो ये जो विधि थी ये थी आपकी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का इस्तेमाल करके दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करना। अब दूसरा जो प्रश्न है 196 व 38,220 का HCF ज्ञात करना है। अब इन दोनों में जो बड़ी संख्या है वो है 38,220। 38,220 बड़ी है 196 से। तो क्या करते हैं, छोटी संख्या का भाग देते हैं बड़ी संख्या में। छोटी संख्या है 196, इसका भाग हमने दिया 38,220 में। तो हम इस भाग के द्वारा देखते हैं कि पहली बार में ही भाग देने पर शेषफल कितना आ गया, 0।
तो यानी कि 196 जिससे हमने भाग दिया वही जो है इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है। अब इसको लिखने का तरीका यूक्लिड विभाजन परिमेय के तहत ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में हमको इसको लिखना होता है। तो 38,220 बराबर 196 का भाग दिया, कितने बार गया 195 बार, और शेषफल कितना आया 0। तो चूंकि शेषफल बराबर 0 तो इसलिए एचसीएफ क्या आया इन दोनों संख्याओं का 196, यानी कि जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए यानी कि वह भाजक जो है वो कहलाता है एचसीएफ। अब तीसरा प्रश्न है 867 व 255 का हमें निकालना है एचसीएफ। तो देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है, 867 बड़ा है। 867 बड़ा है 255 से, इसलिए हम क्या लिखेंगे 867 को हम भाग देंगे 255 का, कितने बार जाएगा यहाँ पर भाग दे के देखते हैं। 867 में भाग देना है 255 का, तो ये जाएगा आपका 2 3 6 लगभग 3 बार। 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 1 16 का 6 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7। तो शेषफल कितना आया 102। 255 से भाग दिया, कितनी बार गया 3 बार, और शेषफल कितना बचा 102। क्या शेषफल 0 आया, नहीं। तो चूंकि शेषफल बराबर नहीं है 0 के, तो इसलिए क्या करते हैं हम भाजक जिससे हमने भाग दिया था 255 और जो शेषफल है इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं, यानी कि 102 का भाग हम देंगे 255 में। जो संख्या बड़ी होती है उसमें हमको भाग देना होता है। 255 में भाग देंगे 102 का, तो कितना आएगा 255 में भाग देंगे 102 का। यहाँ देख के देखते हैं 102 से भाग देना है 255 में, तो ये जाएगा आपका 2 बार, ये आ जाएगा 204। जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 51। तो फिर शेषफल जो है 0 नहीं आया, 102 से 2 बार भाग गया और शेषफल आ गया 51। तो शेषफल बराबर नहीं आया 0 के, तो हम फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। 102 और 51 में कौन बड़ा है, 102 बड़ा है 51 से, तो 102 को हम किस रूप में लिखेंगे 51 दूनी 102, शेषफल 0। 102 में पूरी बार भाग चले गया, शेषफल आ गया 0। चूंकि शेषफल कितना आ गया, चूंकि शेषफल आ गया 0, इसलिए एचसीएफ जो आया इन दोनों संख्याओं का वो आया 51। कितना आया 51। अब हम एक प्रश्न लेते हैं जिसमें 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। अभी तक जो हमने 3 प्रश्न किए आपकी किताब में, वो 3 प्रश्न दिए गए थे, उसमें केवल 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालना था। अब हम एक प्रश्न ले रहे हैं जिसमें हमें 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो इस तरीके में क्या करते हैं, जब 3 संख्याओं का एचसीएफ हमको निकालना होता है तो किन्हीं भी 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। किन्हीं भी 2 संख्याओं को हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 275 और 225 का निकालते हैं। 275 और 225 में कौन बड़ा है, 275 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे 275 को लिखेंगे भाज्य ए माना, 225 को हमने माना बी। 275 में हम भाग दे रहे हैं 225 का, यहाँ पर हम भाग दे के देखते हैं। 275 में भाग देना है 225 का, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। 225 से कम 225, 5 में 5 गया 0, 7 में 2 गया 5, तो शेषफल कितना आ गया 50। 225 से कम 225 धन 50। चूंकि शेषफल बराबर नहीं है 0 के, तो हम फिर क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। 225 और 50 में कौन बड़ा है, 225 बड़ा है 50 से, तो 225 को हम लिखेंगे 50 का भाग देंगे, 50 का भाग दे देंगे 225 में,
ये आपका जाएगा 25 अट्ठे 200 और शेषफल आ गया 25। तो इसको हमने इस रूप में लिख दिया। चूंकि शेषफल क्या आया, फिर 0 के बराबर नहीं आया, तो हम भाजक क्या है 50, शेषफल क्या है 25, इन दोनों में बड़ा कौन है 50, तो 50 में भाग देंगे 25 का, 50 भाग दिया 25 का कितनी बार जाएगा 2 बार, और शेषफल कितना आ गया 0। 50 में हमने 25 का भाग दिया 2 बार गया, शेषफल आ गया 0। इसलिए चूंकि शेषफल आया 0, इसलिए 275 व 225 का जो HCF आया ये आ गया आपका 25। अब लेकिन हमें तो क्या पूछा है, हमें 3 संख्याएं दी गई हैं 275, 225 और 175। तो क्या करते हैं, जब 3 संख्याएं आपको दी गई हों तो किन्हीं भी 2 संख्याओं का HCF निकालते हैं और उन 2 संख्याओं का HCF और तीसरी संख्या का HCF फिर निकालते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा। तो हम निकालेंगे 25 व 175 का HCF। 175 बड़ा है 25 से, तो 175 में भाग देंगे 25 का, 25 का भाग जाएगा आपका 75 में, 175 में 9 बार, 25 नम 175, शेषफल आ गया 0। शेषफल कितना आ गया 0। चूंकि शेषफल 0, इसलिए 275, 225 वो 175 का HCF जो आया ये आया आपका 25। तो इस प्रकार हमने देखा कि 2 संख्याओं का HCF कैसे निकालते हैं और 3 संख्याओं का HCF कैसे निकालते हैं और यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही सीखेंगे और उम्मीद है कि आप सबको समझने में आसानी हुई होगी और आसानी से समझ में आया होगा। आज